गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉमन रूल्स बताए थे एंड बाय डिस्क्लोजिंग मैंने आपको एक बात और कही थी कि अब जो नेक्स्ट रूल्स हम पढ़ेंगे उसके पहले हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं हम उन्हें अच्छे से समझेंगे, उनके रूल्स को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो एरर्स होते हैं वो किस तरह से डिटेक्ट किए जा सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच वी ऑल नो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये होते हैं 8। ठीक है, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बट द क्वेश्चन इज कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एंड व्हाई दे आर टर्म्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ओके, हियर इज एन एग्जाम्पल। एक सेंटेंस आपके पास पूरा लिखा हुआ है, अब हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। The sentence is, the old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Okay, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक बूढ़ा थका हुआ आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और बहुत शांति से अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। फाइन, अब हम देखते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहला वर्ड इसमें यूज हुआ है द। द होता है आर्टिकल। द क्या होता है? द होता है आर्टिकल। ओके, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ओल्ड एंड टायर्ड। ओल्ड एंड टायर्ड के पहले हम देखते हैं कि ये जो मैन है, मैन क्या होता है? मैन होता है नाउन। फाइन, मैन क्या हो गया? मैन हो गया नाउन। अब इस नाउन की क्वालिटी ये बता रहा है कि ये जो मैन है ये कैसा है? ये बूढ़ा और थका हुआ है। तो ये वर्ड्स क्या हो गए? ये वर्ड्स हो गए आपके एडजेक्टिव। व्हाट आर दीज वर्ड्स? दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ये क्या बता रहे हैं हमें? जो मैन है वो बूढ़ा और थका हुआ है, दे आर क्वालिफाइंग द नाउन। ओके, अब वॉज सिटिंग। वॉज सिटिंग में वॉज तो हो गया हेल्पिंग वर्ब और सिटिंग हो गया वर्ब। तो ये दोनों पेयर क्या है? ये एक्शन को डिनोट कर रहे हैं और टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो ये आते हैं किस कैटेगरी में? वर्ब की कैटेगरी में। फाइन, अंडर। अब ये जो वर्ड अंडर है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें एक और नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाला जो एक्शन किया गया है या ये वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये किससे रिलेटेड है? ये इस नाउन से रिलेटेड है और ये इस नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है जिसे हमने नाउन के पहले यूज किया है, दिस वर्ड इज नोन एज प्रीपोजिशन। कौन सा वर्ड होता है ये? ये वर्ड होता है प्रीपोजिशन, विच इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन एंड इट रिलेट्स द नाउन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, एंड फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट था कि वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है। सेकंड पार्ट यहां से यहां तक आता है और इन दो पार्ट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? दे आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन कनेक्टर का काम करता है। यहां पर क्या काम कर रहा है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड। ठीक, आते हैं आगे। पेशेंटली वेटिंग। तो वेटिंग तो क्या हो गया? वेटिंग इज अगेन वर्ब। अब इस वर्ब को होने का एक तरीका बताया गया है कि वो वेट तो कर रहा था। कैसे वेट कर रहा था? एकदम पेशेंटली, शांति से। तो ये जो पेशेंटली है ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका एडवर्ब। क्या हो गया ये? एडवर्ब। Why? Because it is showing the manner of verb, कि जो एक्शन किया गया है वो एक्शन किस तरीके से किया गया है and that is why it is termed as adverb. Fine. Again, for होता है preposition. Okay? For होता है preposition. यहाँ पे preposition क्या कर रहा है? ये वाला जो noun है son, इसका बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन बता रहा है।
ओके, अब हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, ओल्ड टायर्ड मैन। मुझे सेंटेंस कंप्लीट करना था, मुझे यहाँ बताना था कि उसका बेटा वेट कर रहा है, तो मैं इतना बड़ा वर्ड फिर से यूज करती, इसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने हिज को यूज कर लिया। और ये जो हिज है ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। ये वो वर्ड हो गया जो मेरे नाउन को सेंटेंस में रिप्लेस कर रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं टू अराइव। अराइव इज अगेन अ वर्ब। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि एक कन्वर्सेशन में, एक कम्युनिकेशन में या एक बात बोलने में यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने यूज़ किया और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने प्लेस किया अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर फीचर, अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, हमने आर्टिकल्स अलग रिकॉग्नाइज किए, हमने एडजेक्टिव्स अलग रिकॉग्नाइज किए, हमने नाउन्स अलग रिकॉग्नाइज किए, हमने वर्ब का रिकॉग्निशन अलग से किया, हमने प्रोनाउन को अलग डिफाइन किया, प्रीपोजिशन को अलग किया, और इनको सबको डिफाइन करने का हमारे पास एक बेस था। वो बेस और वो जो ग्रुप अलग अलग हम डिफाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आ गया समझ में? तो ये जो पार्ट्स हम एक कम्युनिकेशन में, एक सेंटेंस को एक स्पीकिंग में कंप्लीट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इन सारे पार्ट्स को एक अलग अलग ग्रुप में रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो अलग अलग ग्रुप कंबाइनली कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, अब बढ़ते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नाउन सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नाउन क्या होता है? नाउन इज सिंपली द नेमिंग वर्ड। आप प्लेस की बात करो, आप ऑब्जेक्ट की बात करो, आप एनिमल की बात करो, आप पर्सन की बात करो, एवरीथिंग नीड्स अ रिकॉग्निशन। हर चीज की एक पहचान है एंड दैट रिकॉग्निशन इज नथिंग बट द नेम एंड दैट नेमिंग वर्ड इज नाउन। ओके, तो नाउन is nothing but just the naming word, just the naming word। अब हम जब बात कर रहे हैं, हमने जब बात की नाउन के बारे में, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीचर, तो हम बार बार टीचर 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 यूज करें तो इतने सारे रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, हिज और हिम का यूज करेंगे। ओके, हर जगह हमें टीचर ना यूज करना पड़े तो हम किसको यूज कर लेंगे? हम ही का यूज करेंगे, हम हिम का यूज करेंगे, हम हिज का यूज करेंगे। और ये जो रिप्लेसमेंट होता है इसे हम बोलते हैं क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन टू अवॉइड देयर रिपीटेशन। तो प्रोनाउन का क्या काम होता है? प्रोनाउन होते हैं विच रिप्लेसेस नाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने सेकंड पार्ट में ही एडजेक्टिव पढ़ लिया था, मतलब सेकंड वर्ड में ही हमने एडजेक्टिव का यूज कर लिया। एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जो होता है नाउन, बॉय। अब बॉय कैसा है? टॉल है, शॉर्ट है, अगली है, स्मार्ट है, डम है, इंटेलिजेंट है। तो इस नाउन से रिलेटेड कोई क्वालिटी भी है। ओके, इस प्रोनाउन से रिलेटेड भी क्वालिटी है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, तो यहाँ पर वो क्वालिटी कौन क्वालिफाई करता है? वो क्वालिटी क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये नाउन्स एंड प्रोनाउंस को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उनकी क्वालिटी को बता रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। ओके, अब हम आते हैं सेंटेंस में हमारा नाउन है, हमारा प्रोनाउन है। ओके, अब इन्होंने कुछ एक्शन किया, वो एक्शन क्या हो गया? वो एक्शन हो गया वर्ब। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर मैन है नाउन,
ओल्ड और टायर्ड है, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज एडजेक्टिव। हिज सन, तो हिज क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। एंड द एक्शन, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज वेटिंग, ये क्या हो गए, दोनों वर्ब। ओके, अब हमने नेक्स्ट टर्म क्या पढ़ा था, हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ा था कि वो कैसे बैठा हुआ था। हाउ ही वॉज सिटिंग पेशेंटली। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, मैनर ऑफ वर्ब। मैनर ऑफ वर्ब, और जनरली जो वर्ड्स ly पे एंड होते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब। दे आर शोइंग द मैनर हाउ द एक्शन इज डन। ठीक, अब 6 नंबर पे क्या आ जाता है आपका, प्रीपोजिशन। हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था एक वर्ड जो बीच में आ रहा था, और ये क्या बता रहा था, ये नाउन का रिमेनिंग पार्ट से एक रिलेशन बता रहा था। Preposition, the word which is placed before noun in the sentence and it shows the relation of noun with the remaining part of the sentence. तो ये हो जाते हैं preposition, on, off, in, into, under, above, over, across, behind, after, ये सारे words जो होते हैं ये क्या होते हैं, prepositions. Okay? अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने देखा रिलेशन। 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस थे, पहले में बताया कि ही वॉज सिटिंग और दूसरे में बताया कि ही वॉज पेशेंटली वेटिंग, और इन दोनों को कनेक्ट किससे कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड से। ठीक है, तो ये एंड क्या हो गया, ये एंड हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया ये एंड हो गया कंजंक्शन, और इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है, ये वर्ड्स को जोड़ता है, ये सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये क्लॉज को, फ्रेजेस को, सबको आपस में कनेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या हो गए, कंजंक्शन। अब एक चीज जो इसमें हमने यूज नहीं की है लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती है, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंटरजेक्शन। ये होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, आपने नॉर्मल सेंटेंस पढ़ लिए, आपने नॉर्मल चीज़ें एक्सप्रेस कर दी, बट कभी आप फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हो। आपने कुछ चीज़ बहुत ब्यूटीफुल देखी एंड ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता है वाओ इट्स ब्यूटीफुल, वो क्या है, इंटरजेक्शन। मैच हार गए, ओ वी लॉस्ट द मैच, इंटरजेक्शन। मैच जीत गए, हुर्रे वी वन द मैच, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स और द सेंटेंसेस जिसमें आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो इंटरजेक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये मेनली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। ओके, तो ये थे आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पर नाउन नेमिंग वर्ड होता है, जनरली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रोनाउन इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए इसे रिप्लेस करता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या करता है, इन दोनों की क्वालिटी को बताता है, नाउन और प्रोनाउन के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को बताता है। फिर ये लोग जो एक्शन करते हैं वो एक्शन किस में आ जाता है, वर्ब में, द एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, द मैनर ऑफ डूइंग द एक्शन, एडवर्ब में मैनर भी आता है, टाइम भी आती है, प्लेस भी आता है, बट राइट नाउ क्योंकि हमने इसके एग्जाम्पल में मैनर देखा है तो यू अंडरस्टैंड इट दैट वे कि जो वर्ब को करने का तरीका होता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब, और जनरली ये ly वाले वर्ड्स होते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं आपके प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड दे रिलेट द नाउन विद द रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, फिर आ जाते हैं आपके कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर द कनेक्टर्स, किसको कनेक्ट करते हैं, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। ठीक,
एंड लास्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो फ्रेजेस या वो वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स को या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको नाउन का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के रूल्स पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कॉमन एरर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट इज नाउन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ओके, अभी हमने देखे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आपको सिर्फ एक नाउन का इंट्रोडक्शन दूंगी और कल इससे रिलेटेड रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ओके, अ नेमिंग वर्ड। अब जब हम चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, और सबकी कोई ना कोई आइडेंटिटी है, सबकी कोई ना कोई पहचान है, मतलब सबका नाम है। ओके, एंड देयर आर लॉट मेनी नाउन्स अराउंड अस। तो इस बेसिस पे अगर हम इसे कैटेगराइज करते हैं तो नाउन की जनरली 2 कैटेगरीज होती हैं। नाउन की कैटेगरीज होती हैं कौन सी? काउंटेबल नाउन्स, और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, कम बता सकते हैं, ज़्यादा बता सकते हैं, बट 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब काउंटेबल में क्या क्या आ जाते हैं? काउंटेबल में आ जाते हैं आपके कॉमन नाउन, काउंटेबल में आ जाते हैं आपके प्रॉपर नाउन, और काउंटेबल में आ जाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर ग्रुप। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को कॉमनली एक ही नाम से जब हम जानते हैं, जैसे आप कहीं भी चले जाओ, अ गर्ल इज गर्ल, बॉय इज बॉय, मैन आदमी को बोलेंगे, विमेन औरत को बोलेंगे, स्टूडेंट विद्यार्थी को बोलेंगे, टीचर एक शिक्षक को बोलेंगे। दीज आर कॉमन टर्म्स। दीज आर कॉमन टर्म्स। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिटी के लिए जो वर्ड कॉमनली यूज हो जाता है, जैसे टाउन कोई सा भी शहर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, पर्टिकुलरली आप नाम दे रहे हैं भोपाल, एक ही है, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ओके, डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? कॉमन नाउन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर नाउन। फाइन, आ रही है बात समझ में? तो कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमनली कोई वर्ड जब यूज होता है टू आइडेंटिफाई एनीथिंग, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉमन नाउन। फाइन, अब वहीं पे जब पर्टिकुलरली हम किसी ऐसे नाम को यूज कर रहे हैं जो एक ही आइडेंटिटी रखता है, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये 2 चीजें क्या है जिनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है। आप हर किसी को ये नाम नहीं दे सकते, लेकिन किसी भी लड़की को आप गर्ल बोल सकते हो, किसी भी शहर को आप शहर बोल सकते हो, लेकिन किसी भी शहर को भोपाल नाम नहीं दे सकते, किसी भी लीडर को लीडर बोल सकते हो, लेकिन हर किसी को आप जवाहरलाल नेहरू नहीं बोल सकते। ये डिफरेंस होता है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। एक और डिफरेंस होता है कि आप इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, भले ही वो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप, आर्मी, टीम, ये सब क्या है? इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनको कलेक्टिवली हम एक नाम दे देते हैं, तो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। अब आप सिंगुलर की बात करो या प्लूरल की, आप गिन सकते हो, 1 है, 20 है, 25 है, 30 है। आप जगह की बात करो, जनरली प्रॉपर नाउन एक होता है। आप कलेक्टिव ग्रुप की बात करो, ग्रुप में कितने ही मेंबर्स हो आप उसे गिन सकते हो, कितनी ही चीज़ें हो आप गिन सकते हो। सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स।
ठीक, वहीं यहाँ पर आ जाते हैं आपके मटेरियल नाउन और यहाँ पर आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो होते हैं ये होते हैं जैसे ऑयल हुआ, शुगर हुआ, वाटर हुआ, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल्स जिन्हें आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, मेरे पास 5 लीटर तेल है, मैंने 5 लीटर तेल खरीदा, मैंने 5 लीटर तेल बेचा, बट आई कैन नॉट से कि मैंने 5 तेल बेचा या मैंने 5 तेल खरीदा। गेटिंग माई पॉइंट? मेजर हो सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन नंबर्स में काउंट नहीं हो सकते। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इनटेंजिबल। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, इन्हें आप फील कर सकते हो। सपोज लव, आपको कोई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, 5, 6, 7 अच्छा नहीं लगता है, नंबर्स में नहीं लगता है, ठीक है। हेट्रेड, आपको कोई गंदा लगता है, आपको कोई बहुत गंदा लगता है, पर नंबर्स में गंदा नहीं लगता है, ठीक है। सक्सेस, मैं पास हो गया, मैंने टॉप कर लिया, लेकिन नंबर में नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं? ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये होते हैं काउंटेबल नाउन, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एंड विद दिस आई रियली होप कि नाउन्स क्या होते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कल हम इनके आगे के जो अलग अलग टाइप के नाउन्स होते हैं, जेंडर्स होते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और कुछ बेसिक रूल के साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिन्हें भी आपको लगता है कि दे शुड बी फैसिलिटेट विद दैट। और मोस्टली अब आपको घर पे ही रहना है, सो कॉन्सेंट्रेट एंड जस्ट पॉलिश योर नॉलेज एज मच एज यू कैन। ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।